मिला टाइम्स में खुशामदीद। तुर्की ने आखिरकार इसराइल से अपना तिजारती रिश्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लिया है। पिछले एक महीना से खबर आ रही थी कि तुर्की ने इसराइल से तिजारती रिश्ता ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, लेकिन उस फैसला पर, उस ऐलान पर आज तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने आखिरी महर लगा दिया है। और इस तरह तुर्की और इसराइल में बिज़नेस का जो रिलेशनशिप था, जो ताल्लुक़ था, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। न तो अब इजरायली प्रोडक्ट या इजरायली कोई भी सामान तुर्किया में आएगा और न तुर्की का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान इजराइल जाएगा। टर्किश एयरलाइन पर इससे पहले ही पाबंदी लग गई थी। टर्किश एयरलाइन ने इजराइल जाना बंद कर दिया था। अब मुकम्मल तौर पर बिजनेस का जो ताल्लुक़ था उसको भी तुर्किया ने ख़त्म कर दिया है। और इस तरह इजराइल को बड़ा झटका लगा है। रजब तैयब अर्दोगान पर बहुत ज़्यादा दबाव था, वहाँ के अवाम में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। लोकल बॉडी के चुनाव में इसी वजह से तुर्किया के अवाम ने रजब तैयब अर्दोगान जैसे शख्स की जगह उनकी पार्टी को छोड़कर एक सेकुलर पार्टी को वोट किया, महज मजबूरी में। हालांकि उस पार्टी से वहाँ के मुसलमान लगातार नाराज़ रहे हैं। और जब अवाम ने अपनी वोट से, अपनी ताकत से, अपने इजहार राय की आज़ादी से रजब तैयब अर्दोगान को ये अमली मैसेज पहुँचाया कि अगर तुम फ़लस्तीन बात नहीं करोगे, तुम दोहरी पॉलिसी इख्तियार करोगे, तुम मुनाफिकत से काम लोगे, तुम गज़ा पट्टी के मजलूमों की जगह, फ़लस्तीनियों की जगह इजराइल का साथ दोगे, तुम सिर्फ फ़लस्तीन के हक़ में बातें करोगे, फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ निकालोगे, लेकिन अमली तौर पर तुम्हारा सपोर्ट इजराइल के साथ रहेगा, इजराइल से ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होगा, तो हम तुम्हें सबक सिखाना जानते हैं, हम वोट नहीं करेंगे। और लोकल चुनाव में वहाँ की आवाम ने जो फैसला किया, जिस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार किया, उसका सीधा सीधा असर पड़ा रजब तैयब अर्दोगान पर। और धीरे धीरे उन्होंने इजराइल से रिश्ता ख़त्म करना शुरू किया। अब मुकम्मल तौर पर बिजनेस का ताल्लुक़ उन्होंने ख़त्म कर दिया है। इधर गज़ा के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट सामने आई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 7 अक्टूबर से लेकर अब तक गज़ा पट्टी में इसराइल ने जो तबाही मचाई है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, जिस तरह पूरे शहर को, पूरे गज़ा को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है, पूरा शहर मलबा बन गया है। उस गज़ा पट्टी को दोबारा आबाद करने में जितने घर वहाँ टूटे हैं, जितने टावर ज़मीं दोज़ हुए हैं, उन सबको दोबारा बनाने में कम अज़ कम 80 साल का वक्त चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया कि अगर बहुत तेज़ी के साथ काम किया जाता है, काम की या कंस्ट्रक्शन की या किसी भी शहर की तामीर की जो उमूमन टाइमिंग होती है या जितना वक्त लगता है, अगर उसमें 5 गुना तेज़ी के साथ काम किया जाए, तब भी गज़ा की दोबारा आबादी में, गज़ा को दोबारा बसाने में 2040 तक का वक्त चाहिए। उससे पहले तो पॉसिबल ही नहीं है। और जो पैसा की बात है तो उसके लिए अरबों डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। इतना बड़ा नुकसान क्या है गज़ा पट्टी में। तकरीबन 80,000 से ज़्यादा घर तोड़े गए हैं, 35,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की शहादत हो चुकी है, जिसमें 70% मासूम बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। इधर जंगबंदी के लिए बातचीत जारी है। काहिरा में इजराइल का वफद आ गया है, हमास के लीडर भी वहां पहुंच गए हैं। उम्मीद है, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए एक मरतबा फिर से उम्मीद जगी है। कतर ने पिछले दिनों में लगातार कोशिशें की थी, कामयाबी नहीं मिल सकी थी, लेकिन एक मरतबा फिर जंगबंदी के लिए, सीज़ फायर के लिए उम्मीद जगी है। इजिप्ट की राजधानी कैरो में इजराइल और हमास के लीडर या इनका वफद पहुंच गया है और हो सकता है सीज़ फायर के लिए, जंगबंदी के लिए कुछ बातचीत हो। अब देखिए नतीजा क्या निकलता है। फ़िलहाल गज़ा पट्टी को इजराइल ने जिस तरह तबाह बर्बाद किया है, उसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिल सकती। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इजराइल को एक भी हदफ में कामयाबी नहीं मिल सकी है। पूरा गज़ा तबाह हो गया, पूरा शहर कब्रिस्तान बन गया, मलबा में तब्दील हो गया है। हर तरफ अफरा तफरी है, लोगों के पास घर नहीं बचा है, वो टेंटों में, खेमों में रह रहे हैं। इसके बावजूद हमास के पास आखिर कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी ताकत है, किसकी मदद है, किस तरह वो ये जंग लड़ रहे हैं कि इजराइल को उसके किसी भी हदफ में कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए।